माय फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बट उससे पहले, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन से पहले आप ये जानिए कि सर्कुलर मोशन क्या है ना। यूनिफॉर्म पे बाद में आते हैं, पहले देखिए सर्कुलर मोशन। देखिए फॉर एग्जाम्पल लाइक आप एक स्टोन को थ्रेड से बांध लीजिए, ठीक है, और उसको यूं करके घुमाएं। कुछ इस तरीके से फिगर बनेगी उसकी। ये थ्रेड है आपका और आप उसको घुमा रहे हैं, ठीक है। बीच में आप खड़े हैं, घुमा रहे हैं उसको इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से राउंड 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 राउंड, ठीक है। और सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल हमारा सीलिंग फैन भी तो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, ठीक है। और एक एग्जांपल, जैसे हमने एग्जीबिशन में आपने देखा होगा डेथ वेल देखा होगा। ये प्लेटफॉर्म होते हैं, यहाँ पे आप खड़े होते हैं, ठीक है, यहां से देखते हैं तो कुछ इस तरीके से होता है उसका बाइक्स और कार का मोशन। कुछ इस तरीके से होता है मोशन, देख रहे हैं। मतलब यहां तक आते आते सर्कल बड़ा हो गया और यहां तक छोटा था, मतलब है तो सर्कुलर पाथ में बॉडी मूव कर रही है ना। यहां पे स्टोन सर्कुलरली मूव कर रहा है ना, इन अ सर्कल। यहां पर ये सर्कुलर मूव कर रही है बाइक और कार, ठीक है। ये मतलब एक अच्छे एग्जांपल है, मतलब इजीएस्ट एग्जांपल है। एक फैन का हो गया एग्जांपल, सीलिंग फैन का, ठीक है। और देखिए और लाइक ये मान लीजिए हमारा सन है, ठीक, सन है, ये हमारी अर्थ, ठीक है। तो सन के अराउंड अर्थ भी तो एक अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर पाथ में मूव करती है। सन के अराउंड अर्थ भी और बाकी प्लैनेट्स भी एक अप्रोक्सीमेट सर्कुलर पाथ में मूव करते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा एक एग्जांपल है सर्कुलर मोशन का, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गए कंप्लीट सर्कल, केस ऑफ कंप्लीट सर्कल्स। अब मैं आपसे बात करता हूं, जैसे हम बाइक चला रहे हैं, एक स्ट्रेट लाइन पाथ है और पाथ स्ट्रेट ना होकर कुछ इस तरीके से हुआ, ठीक है। ये तो बड़ा हो गया, थोड़ा छोटा बनाते हैं इस तरीके से, और फिर जाके सीधा हो गया, ठीक है। बाइक आई, फिर यूं चढ़ी, किस में घूम रही है, और फिर उतर के यहां से यहां तक जो मोशन हुआ ए बी जो मोशन हुआ वो कंप्लीटली सर्कल तो नहीं था। ए बी जो मोशन हुआ वो कंप्लीटली सर्कल तो नहीं था, बट पार्ट ऑफ ए सर्कल तो है, पार्ट ऑफ ए सर्कल, ठीक है। देखिए अगर अज्यूम करें कि देखिए आप समझ पा रहे हैं, बाइक आई गई और स्ट्रेट, अगर ये ना होती तो मतलब ऐसा इम्पॉसिबल है, बट आप ये मतलब फील हो रहा है कि ये पार्ट ऑफ ए सर्कल है। अब देखिए और अच्छा फील होगा, इधर स्ट्रेट लाइन, ये छोटा सा बना दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए, ठीक, अब तो और अच्छा क्लियर हो रहा होगा, है ना। मतलब ये क्या है, हमारा पार्ट ऑफ ए सर्कल। तो यहां से यहां तक का जो मोशन हुआ बॉडी का, मतलब यहां से यहां तक का जो मोशन हुआ बॉडी का, ये भी आपका सर्कुलर मोशन है, इसको भी हम सर्कुलर मोशन कहेंगे। तो डेफिनेशन लिख लीजिए,
when a body moves in a circular path और इन सर्कल, ठीक है, या तो सर्कुलर पाथ में या फिर सर्कल में, ठीक, स्लैश और इन अ पार्ट ऑफ सर्कल, ठीक है, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन, ठीक। या तो एक कंप्लीटली सर्कुलर पाथ हो और या पार्ट ऑफ ए सर्कल हो, ठीक है। लास्ट के दो एग्जांपल वो पार्ट ऑफ अ सर्कल के थे और बाकी के एक कंप्लीटली सर्कल के, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है सर्कुलर मोशन की। अच्छा, अब ये यूनिफॉर्म क्या मतलब क्या है? अब देखिए, कोई बॉडी एग्जांपल दे रहा हूं आपको, कोई बॉडी मूव कर रही है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, मान लीजिए 2 मीटर पर सेकंड से, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड से, यहां पर भी 2 मीटर पर सेकंड से, यहां पर भी सेम स्पीड, यहां पर भी सेम स्पीड, ठीक है। और कोई बॉडी मूव कर रही है इस पोजीशन पे, तो है स्पीड 3 मीटर पर सेकंड, यहां पर हो गई 2, यहां पर हो गई 10, यहां पर हो गई 15 मीटर पर सेकंड, ठीक, और यहां पर हो गई आपकी 11 मीटर पर सेकंड, ठीक है, स्पीड। तो जिस केस में स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, वो केस हमारा होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है। और ये केस नॉन यूनिफॉर्म, और फिलहाल हमको इससे मतलब नहीं है, ठीक, लेकिन आप इसको मतलब डायग्राम बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन क्या बनेगी? इफ द स्पीड ऑफ बॉडी इज यूनिफॉर्म इन सर्कुलर मोशन, मतलब स्पीड सर्कुलर मोशन में कैसी रहे? यूनिफॉर्म, दैट मोशन, यहां पे कॉमा लगा लीजिएगा, दैट मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, ठीक, ये इसकी डेफिनेशन बन गई, ठीक है। इसको रब करते हैं, ठीक। अच्छा, अब देखिए, सपोज कि कोई बॉडी मूव करी सर्कुलर पाथ में, स्पीड कितनी है? कोई भी स्पीड, मतलब कांस्टेंट नंबर नहीं लेते, कोई भी हम एक अज्यूम कर लेते हैं वेरिएबल, दैट इज v स्पीड से, मतलब v मीटर पर सेकंड स्पीड से मूव कर रही है बॉडी, ठीक है। ये उसका सेंटर हो गया O, मूव कर रही है बॉडी, यहां से कंप्लीट सर्कुलर मोशन करके यहीं पर आने में मान लीजिए उसको टाइम लगा t, ठीक है, t सेकंड, ठीक। और कितनी लेंथ उसने चली, मतलब सरकमफ्रेंस के बराबर, तो 2 पाई r, सपोज इसका रेडियस है हमारे पास r, ठीक है। तो स्पीड कितनी आएगी? स्पीड ऑफ पार्टिकल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टाइम है बस t, डिस्टेंस कितना है? स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है? 2 पाई r अपॉन टाइम कितना है?
टी, और ये क्या निकल के आएगी, स्पीड। ठीक है, यहां पे क्या थी, स्पीड, और इस पे एक न्यूमेरिकल भी करेंगे। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। ए साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक, देखिए एक सर्कुलर ट्रैक बनाइए। ठीक है, वंस एवरी 3 मिनट, वंस मतलब एक चक्कर पूरा यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके ये घूम के यहां तक कितनी देर में लगाता है वो, 3 मिनट में। ठीक है, तो टाइम देखिए, टाइम फॉर 1 कंप्लीट सर्कल 3 मिनट। ठीक है, और रेडियस कितना गिवन है, 105 मीटर। ठीक, पूछ रहा है स्पीड, वेरी इजी, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, यहां से लेके यहीं तक डिस्टेंस सर्कमफ्रेंस के इक्वल होगा, और दैट इज 2 पाई आर अपॉन टोटल टाइम कितना है हमारे पास, 3 मिनट। ठीक है, कंप्लीट सर्कल के लिए है ना, 3 मिनट, तो 3 मिनट। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू यहां पे 22/7 लेंगे हम। ठीक है, यहां पे गिवन थी वैल्यू, टेक पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, 2 पाई आर, आर की वैल्यू है ये। ठीक है, 105 बाई 3, काटिए इससे कितना जाएगा, 1 7 5 35। ठीक है, अब ये 2 2 2 बाई 3, ये 5 बार जाएगा, 5 2 जा 10, 10 मल्टीप्लाई 22, दैट इज मीटर पर मिनट। ठीक है, मिनट में आएगा क्योंकि हमने टाइम मिनट लिया था। अच्छा, अगर इसको कन्वर्ट करें हम सेकंड में तो इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 मीटर तो ऐसे ही, और 1 मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60। ठीक, और इसे काट दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा, तो 11/3 मीटर पर सेकंड, ये उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के कुछ फीचर्स। ठीक है, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए, कोई बॉडी है, सपोज वो इस तरीके से मूव करती है। ठीक है, ठीक, यहां से मूव करते वापस यहीं पर आती है। ठीक है, अब देखिए इसकी स्पीड तो 2 मीटर पर सेकेंड सपोज करते हैं है। ठीक है, स्पीड, क्योंकि स्पीड का खाली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, तो यहां पे भी 2, यहां पे भी 2, यहां पे 2। अगर बात करें वेलोसिटी की तो वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो। देखिए, एट दिस मोमेंट, मान लीजिए ये पोजीशन ए, एट पोजीशन ए इसकी मतलब मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये था। ठीक, और बी पोजीशन में बात करें तो नीचे जा रहा था, मतलब इस तरीके से। ठीक, और यहां की बात करें तो इस तरीके से डायरेक्शन, सॉरी ये गलती से डाउनवर्ड हो गया, अब ठीक है, तो ये अपवर्ड। यहां पर वेलोसिटी
क्या होगी अगर मैं बोलूं तो 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड ईस्ट। यहां पर मतलब मैं इस प्लेन की बात करूं, इस बोर्ड के प्लेन की बात करूं तो 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स साउथ। यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक। और यहां पर 2 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। इसी तरीके से यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर सब जगह डिफरेंट होगी। यहां पर कुछ थी, यहां पर मैग्नीट्यूड तो 2 ही रहा, ठीक, मैग्नीट्यूड 2 रहा, बट डायरेक्शन तो चेंज हो गया, और डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो वेलोसिटी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और हमको पता है कि अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है, भले ही मैग्नीट्यूड में नहीं डायरेक्शन में, तो कोई ना कोई एक्सेलरेशन उसके लिए नीड होती है। और क्योंकि मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन हर मोमेंट पे एट दिस पर्टिकुलर दिस इंस्टेंट और एट दिस इंस्टेंट, या फिर इसकी बात करें या फिर इसकी बात करें, हर इंस्टेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और ये डायरेक्शन चेंज होकर वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। यहां पे टुवर्ड्स मतलब कंप्लीट ये बताएंगे ना हम विद डायरेक्शन, ये बताएंगे, ये बताएंगे, ये बताएंगे, तो वेलोसिटी तो डिफरेंट है, खाली मैग्नीट्यूड ही तो सेम है, डायरेक्शन तो डिफरेंट है, और बिना डायरेक्शन के हम वेलोसिटी बताते नहीं है। वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने वाला एक एक्सेलरेशन है, ठीक है। और एक एक्सेलरेशन है, इसीलिए हम इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को बोलते हैं इट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये इसका फीचर है, क्या है? इट इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन मतलब इसमें एक्सेलरेशन प्रेजेंट है जो हमको दिख ही नहीं रहा, ठीक, वही तो उसको चेंज करा रहा है इसकी वेलोसिटी को, ठीक है। वो हम पढ़ेंगे हायर क्लासेस में, ठीक है। बट आप इस समय 9th स्टैंडर्ड में इतना जानिए कि इट ऑलवेज एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन जो भी होगा हमेशा एक्सेलरेटेड मोशन होगा, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एज सून एज पॉसिबल आपका रिप्लाई दिया जाएगा, ठीक है। थैंक यू।